आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम जाद है बनाना दे। यार। मोदी जी खिला सकता है पूरी दुनिया को खाना, देख कर पूरी दुनिया में मचा हड़कंप। मोदी जी पूरी दुनिया को खाना खिला सकता है, ये क्या बोल रहे हो? मैं खुद इस चीज को लेके शौक हूँ, क्या बोल रहे हैं। हाँ ना यार। लेकिन एक बात करूं, हाँ इंडिया इतना स्टेबल है ये बात तो तुम्हारी, पाकिस्तान को 3 दफा तो वो खरीद सकता है। बिल्कुल ये बात तो है। तो अभी ये पहले जल्दी से वॉच करते, देखते आखिर ये क्या सीन है, तो कौन करते स्टार्ट। भाइयों बहनों, आपने उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है जो पूरे अमेरिका और यूरोप को अनाज दिलवा सकता है, जो पूरे यूरोप को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, पूरे जापान को घर दिलवा सकता है। अब देखिए अमेरिका, जिसको एक सुपर पावर कहा जाता है, उस अमेरिका जो पूरी दुनिया के मसले हल करता है, उनके मसले हल करने की जरूरत पड़ गई है मोदी साहब की, उन्हें जरूरत पड़ गई है बड़ी बेसब्री से। पूरे जर्मनी की कुकिंग हैबिट्स को चेंज कर सकता है, पूरे रशिया का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे सकता है। तो आप तो कहेंगे कि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, और वो है आदमी आज का प्रधानमंत्री। और ये हमारे लिए बड़ा प्राउड है कि यूएसए जो सुपर पावर है, उसमें हमारे एशियन जाके खड़े होकर उन्हें समझाएंगे और बताएंगे। आज अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वहाँ पे उन्होंने जो मोदी का दौरा है अमेरिका का, अगले मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन में होना है, उस हवाले से कहा है कि ये बहुत अहम दौरा है। और अमेरिका और हिंदुस्तान के माबैन बायलैटरल रिलेशंस जो अब हैं या होने जा रहे हैं, वो 21वीं सदी के सबसे अहम बायलैटरल रिलेशंस होंगे, यानी कि इतनी सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, अहमियत दे रहे हैं वो हिंदुस्तान को। अफसोस वाली बात है, और शर्म भी नहीं आती के साथ नेबरिंग कंट्री है, वो किन बुलंदियों पे जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, शर्म भी नहीं ना आती है। शर्म आ जाती है कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। उठाया होता उन्हें शर्म, वो चढ़ाइयों पे है, ये गहराइयों में है। मैं एक सच्ची बात है जो यहाँ पाकिस्तान में सभी लोग करते हैं कि आपकी आर्मी ने वो कमाया है जो काश हमारी आर्मी ने कमाया होता, और वो है इज्जत। अब पता है, एक रिपोर्ट अच्छी है, गधों का बहुत इजाफा हुआ है, और गधों की तादाद में गालिबन लाखों का या लाखों का ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 21 से 58 लाख। मतलब ये गधों में इतना ये फखर आप बाजार जाए ना तो आप यकीन करें ऐसा लगता है जैसे जेब आपकी कट गई है, मिलता भी कुछ नहीं है, हसरत भरी निगाहों से इंसान देखता है चीजों। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है भारत के विदेश मंत्री श्री डॉक्टर जयशंकर के बारे में, जिन्होंने कुछ बयान दिए हैं जो कि पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा खलबली मचा रहे हैं। जयशंकर जी ने कहा था कि अकेले मोदी जी पूरे यूरोप को अनाज दे सकते हैं, पूरे रशिया को इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी बड़ी चीजें जो सिर्फ अकेले मोदी जी कर सकते हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों तो तथ्यात्मक तौर से इनमें कुछ गलत है भी नहीं, क्योंकि आज की तारीख में हर महीने भारत सरकार 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को फ्री में राशन यानी कि अनाज देती है। इसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि सिर्फ कुछ ही सालों में भारत सरकार ने हर एक गाँव में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा दी है। तो ये सारी चीजें बता दी कि मोदी जी कितने कैपेबल इंसान हैं, उन्होंने ये सारी चीजें करके दिखाई हैं। अब ये सारी चीजें मोदी जी के बारे में जानकर दोस्तों खुद पाकिस्तान मीडिया को भी काफी ज्यादा ताज्जुब हो रहा है, क्योंकि अगर हम भूतकाल की बात करें दोस्तों तो भारत जैसे देश की गिनती पिछड़े देशों में की जाती थी, यानी कि भारत एक ऐसा देश माना जाता था जिसको पूरी दुनिया की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जबकि आज वक्त इतना बदल चुका है कि आज पूरी दुनिया को भारत बहुत सारी चीजें दे सकता है। फिलहाल दोस्तों इसी मुद्दे को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। भाइयों बहनों, आपने उस आदमी को प्रधानमंत्री बनाया है जो पूरे अमेरिका और यूरोप को अनाज दिलवा सकता है, जो पूरे यूरोप को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकता है, पूरे जापान को घर दिलवा सकता है, पूरे जर्मनी की कुकिंग हैबिट्स को चेंज कर सकता है, पूरे रशिया का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे सकता है। तो आप तो कहेंगे कि ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, और वो है आदमी आज का प्रधानमंत्री। तो आप जो हैं, क्योंकि आप दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, आप ये जो हमारे यहाँ जो चेंज हो रहा है, आप इसकी पूरी जो वैल्यू समझिए, दुनिया की नजर से देखिए। ये हमारे यहाँ जो परिवर्तन आया है खाली देश में नहीं, पूरी दुनिया की परिवर्तन है एक किस्म, क्योंकि हम दुनिया के आज सबसे पॉपुलस नेशन है, हर छठवां आदमी हमारा नागरिक। अब देखिए अमेरिका, जिसको एक सुपर पावर कहा जाता है, उस अमेरिका जो पूरी दुनिया के मसले हल करता है, उनके मसले हल करने की जरूरत पड़ गई है मोदी साहब की, उन्हें जरूरत पड़ गई है बड़ी बेसब्री से। अब एक सेकंड,
बात सुनिए ना। अब मेरा टॉपिक है भाई, आज मुझे बोलने दीजिए प्लीज। आपके मेरे सुनने वाले समझ रहे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए ना कि मोदी साहब, जिसे सारी जिंदगी हमारे टीवी बताते रहे कि मोदी साहब जो है ना ये टेररिस्ट हैं, जो भी हैं, और ये भी बताते हैं कि यूएसए में उनको बैन हो चुका हुआ है। आज उन्हें अपनी ज़रूरत पड़ी है, उनके कांग्रेस में वो जाके पूरा खिताब करेंगे और दुनिया में शायद मेरे ख्याल से, मेरे इल्म के मुताबिक सबसे मेन इशू चल रहा है रशिया का और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, इसके ऊपर उन्होंने पीस की स्पीच करनी है, दोनों की सुलह करवानी है। तो किसकी जरूरत पड़ी? नरेंद्र मोदी की अपने टाइम के लिए पाबंदी, और आज जरूरत पड़ी है तो उन्हें बुला के प्रोटोकॉल भी हर चीज होगी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, अभी लास्ट वीडियो में कभी आसमान पे मोदी लिखा जाता है, कभी कोई उनके पांव छू रहे हैं, कभी उनसे कोई जफ्फी डाल रहे हैं, कोई उन्हें बॉस कह रहा है, कोई उन्हें वीआईपी वेलकम कर रहा है, कोई वो ऑटोग्राफ देना चाह रहा है। तो सर मोदी साहब में कोई तो बात है कि अमेरिका सुपर पावर बुला रहा है कि यार हमारी सुलह करवाओ, मतलब यूक्रेन की और इसकी सुलह करवाओ। कोई तो क्लास है ना मोदी की। देखिए आपकी दोस्ती हो इंडिया के साथ और आपके मुल्क को फायदा मिल रहा हो, जैसा कि फॉर एग्जाम्पल वो स्पीच के लिए हमारे पार्लियामेंट में आते हैं, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर आके स्पीच, बड़ी बात नहीं है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर सुपर पावर के उधर जा सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं आ सकते। और वो पाकिस्तान जो इस टाइम अंधेरों में खोया हुआ है, वो तो दुनिया में सुपर पावर है, अमेरिका तो सुपर पावर है। उनकी देखें, उनके पीस के लिए किनको बुला रहे हैं? मोदी साहब को। हमारे कश्मीर का पीस के लिए सर, अगर आपका कश्मीर का मसला हल होता है मोदी साहब को बुला के, आपको पेट्रोल सस्ता मिलता है मोदी साहब को बुला के, आपको ट्रेड फ्री हो जाते हैं मोदी साहब को बुला के, तो सर वेलकम, अभी करो ये काम। इससे क्या होगा कि आपके मुल्क को फायदा मिले, पाकिस्तान को जी हमारे मुल्क को फायदा मिले। और हम लोग हर इंटरव्यू में जो बात होती है कि हम लोग अपनी अना से बाहर आना पड़ेगा। हम कब आएंगे? हम लोग तो पहले मांग लेना भीख, हमें बस भीख में हमें प्राउड होता है। लेकिन बात इधर करेंगे, सबसे मेन बात जो है, आप खुद सोचो कि जयशंकर जी ने बात की है, हम लोगों का हंसने का, हम तब हंसते ना इस बात पे कि भाई हमारा फॉरेन मिनिस्टर बात करता है, क्योंकि हमारे हाथों में तो कुछ है नहीं। हमें तो पता कि भाई सस्ता नशा किया हुआ बंदे ने वो बात कर रहा है, समझ आती। लेकिन एक वो बंदा, दुनिया का वो लीडर बात कर रहा है जो भाई साहब अगलों को कड़क जवाब देता है। यार जब जयशंकर ने ये बात बोली कि इंडिया रशिया को इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, पूरे रशिया को बिजली पे चला सकता है, यार तो आप पूरे यूरोप को और अमेरिका को अनाज दे सकता है। वही ना, तो खुद सोचो कि रशिया के पास, मतलब कि इंडिया के पास सॉरी, कितनी बिजली है कि वो रशिया को चला सकता है। मैं इस चीज को लेके शॉक हो गया कि इंडिया के पास इतनी बिजली है। इधर साला सुबह 7 बजे बिजली जाती है तो दिन को 1 बजे आती है। हफ्ते में एक बार तो ऐसा कांड पक्का होता है, 6-7 घंटे बिजली जाती है हर जगह पक्का जाती है, पक्का जाती है। यहाँ पे बिजली पूरी नहीं हो रही और इंडिया रशिया जैसे इतने बड़े देश को बिजली दे सकता है यार। और वो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहा है जो मोदी जी की कैबिनेट का मेंबर है, वो सोच समझ के बात कर रहा है कि हम ये चीज अगले को दे सकते हैं। और अगर हमारा मिनिस्टर कोई बात करता भी तो हमें समझ आती है, तो हवा में तीर छोड़ रहा है। कसम से हम लोग तो, मैं तो सीधा बोलता भाई इन्होंने तो सस्ता नशा किया हुआ है, भाई सस्ते नशे में बोल रहे हैं। लेकिन जयशंकर जी जब बोल रहे हैं तो भाई मैं उसमें शक वाली बात ही नहीं, 100% नहीं 1000% सच। वही ना। और आप खुद सोचो कि अमेरिका ने मोदी जी को बोला आओ, और मोदी जी जा भी रहे। ये देखो उनको भाई इनविटेशन दिया है कि आप रशिया और यूक्रेन की जंग, आपके अलावा कोई माई का लाल इस दुनिया में हटा ही नहीं सकता, आओ तो हमारी मदद करो, उनकी जंग रुकवाओ। यार सुपर पावर नहीं रुकवा सकता वो। ये देखो भैया, सोचने वाली बात है। अंग्रेज बैठे हुए, गोरे बैठे हुए, वो मसला नहीं हल कर सकते। और मोदी जी को दावत दी है, मोदी जी हमेशा पीस की बात करते नहीं, वजह और उनकी मानी जाती दुनिया में। रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन, उसने रशिया को बोल दिया ना रशिया जगह पे खड़ा हो जाएगा, बोलेगा ठीक है, मैं नहीं। बिल्कुल, क्योंकि पता है ना, अमेरिका को पता है कि भारत जो बात करता है अगला देश उसकी बात मानता है, सुनता है। वही ना। तो यार आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।